राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम उस समय तीखे विवाद का केंद्र बन गया जब पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को यूजीसी मुद्दे पर बोलने की मांग के बीच विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ ही मिनटों के भीतर कार्यक्रम का माहौल नारेबाजी और हूटिंग में बदल गया और उन्हें अपना संबोधन अधूरा छोड़ना पड़ा। समागम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित थे, किंतु चर्चा का मुख्य बिंदु यूजीसी और शंकराचार्य से जुड़ा विवाद बन गया। उपस्थित लोगों का आरोप था कि जब समाज के प्रश्न उठ रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि यूजीसी सवर्ण समाज के खिलाफ एक चक्र है। यूजीसी सवर्ण समाज को मिटाने का यह एक बहुत बड़ा कुचक्र है राजनेताओं का, इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सदन में बैठे ब्राह्मण नेताओं की आलोचना की। सरकार में तमाम ब्राह्मण मिनिस्टर्स हैं, अभी यही तो दुर्भाग्य है कि जिस समय यूजीसी एक्ट पास किया गया उस समय लोकसभा भी चल रही थी, विधानसभा भी चल रही थी, लेकिन कोई भी सवर्ण ये हाथ में चूड़ी पहन करके बैठ ताली बजा रहे थे जब ये एक्ट पास हो रहा था। लानत है, सबसे बड़े घृणा के पात्र और विरोध करने का काम तो इन सवर्ण विधायक और सांसदों का समाज को करना चाहिए। ब्रजेश पाठक पंडित हैं और उन्होंने भी विरोध नहीं किया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहला कैंडिडेट उतार दिया, वो भी ब्राह्मण। इसको किस तरीके से? ये राजनीतिक विषय है, ये लाली पाप पर जाने वाला अब यह समाज नहीं है कि किसी ब्राह्मण तो ही थे। जब ये अन्याय अत्याचार सवर्णों के साथ हुआ है तो लोकसभा में ब्राह्मण नहीं था सांसद, विधानसभा में सांसद नहीं, विधायक नहीं थे ब्राह्मण सवर्ण। किस विधायक और किस सांसद ने विधानसभा और लोकसभा में यूजीसी के खिलाफ आवाज उठाया? दिनों एक बैठक हुई ब्राह्मण नेताओं की, जिसके बाद भाजपा का नेतृत्व सख्त हो गया, उसने चेतावनी दे दी कि ऐसे जातीय बैठक नहीं हो सकती। क्या कहें? तो सारी जातियों पर रोक लगाए ना। अगर उन्हीं के विधायक एक जगह बाटी चोखा पर बैठ गए तो क्या गुनाह कर दिया? क्यों है तोबा? और भी जातियों के तो विधायक अपने यहाँ बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, उन पर क्यों नहीं लगाम लगाई जाती? यानी ब्राह्मण इतना कमजोर हो गया है कि उनके हंटर के नीचे काम करेगा, तो ये संभव नहीं है। यह दुर्भाग्य है। शंकराचार्य भगवान के बराबर का स्थान है और उस पर उनके कैरेक्टर को लांछित किया गया किसी दुष्कर्मी के द्वारा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और यह एक नजीर बन गया है, वो भी सनातनी सरकार में, हिंदूवादी सरकार में, मोदी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। परमात्मा ही इसका न्याय करे। सवर्ण समाज अन्याय कब तक सहेगा? सारे दलों के एजेंडे में है सवर्ण मिटाओ, सवर्ण सताओ, तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? कार्यक्रम के दौरान तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार जैसे नारे लगे। आयोजकों और उपस्थित लोगों के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। हंगामे के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए वह टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अन्य कार्यक्रम में जाना था, इसलिए वो मंच से नीचे आ गए। हालांकि विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि यह उत्तर संतोषजनक नहीं है। आज सनातन की रक्षा का भाव जागृत हुआ है, मंदिरों का निर्माण हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की और देश की आर्थिक स्थिति आगे बढ़ी है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज इस देश की सनातन एकता के लिए मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है वो काम आगे बढ़े। मुक्तेश्वर जी के मामले में क्या कहेंगे सर? नहीं, देखो वो सब कोर्ट जो कोर्ट में है उसको क्या कहते हैं। हाँ सर, यूजीसी पर कुछ बोलेंगे आप? माननीय न्यायालय में है, जो न्यायालय में है, लेकिन मोदी जी और योगी जी के रहते हुए किसी भी जाति और धर्म साहब को यूजीसी पर सर बात यूजीसी को लेकर सर क्या कहेंगे सर? यूजीसी पर विरोध हो रहा था सर। इस देश में योगी और मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने इस राष्ट्र को एक किया है, पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन की एकता नहीं चाहते, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुंभ मेला की जो सनातन की शक्ति है, जो हिंदू तीर्थों की मंदिरों का जो निर्माण के बाद का जो वातावरण है वो अच्छा ना हो,
लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में आज चौथी अर्थव्यवस्था के साथ तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सिर्फ और बनकर सामने आएगा। और मैं कह सकता हूं कि आज का जो दौर है, ये भारत की राजनीति में या भारत की उन्नयन का काल ये चल रहा है। और बहुत सारी शक्तियां हैं। हमेशा चुनाव के पहले आप जानेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, विभिन्न विषय आते हैं, लेकिन एक ही विषय है, ये देश एक रहे, सभी जातियां मिलकर काम करें। सनातन की शक्ति इसी में है कि अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित दलित का भेद समाप्त हो और लोग मिलकर इस राष्ट्र के निर्माण में काम आए। सर, यूजीसी पर ब्राह्मण समाज आपको सुनना चाहता था। सर, यूजीसी पर सुनना चाहता था। नहीं, क्या है, जो चीज कोर्ट में होता है, कोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं होती है, ये सब जानते हैं। कोर्ट का कंटेम्प्ट करना ये दूसरे दल के लोगों का काम है। हमारा काम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट करना नहीं है। जो माननीय न्यायालय का निर्णय है वो सब मानते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, मोदी जी और योगी जी के रहते हुए एक भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे अनुसूचित दलित या पिछड़ा हो, किसी के साथ ना भेदभाव होगा, ना ही कोई अन्याय। कार्यक्रम में निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री भी पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं का उल्लेख करते हुए वैचारिक बहस छेड़ दी। आयोजकों ने जब उन्हें राजनीतिक टिप्पणी से परहेज करने को कहा तो समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच अलंकार दोनों हाथों में फरसा लेकर मंच पर लौटे और समर्थकों का अभिवादन किया। बाद में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने उन्हें पुनः मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। यह दृश्य पूरे कार्यक्रम का सबसे चर्चित क्षण बन गया। तो ये गैर सनातनी सरकार है, विभिन्न तरीके से इसको दबाने का प्रयास कर रही है और जो देश का एक जो सांस्कृतिक ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न करने का इसका प्रयास है। जो बांट डालो, जो बांटो, फूट डालो और राज करो की रणनीति के तहत ये काम कर रही है। ये छंद सनातन सरकार, पूरा देश अपने आदरणीय शंकराचार्य जी जो हैं उनके साथ में खड़ा हुआ है। अभी 3 दिन पहले ही मेरी उनसे स्वयं मुलाकात हुई। कल एक बहुत ही अच्छा निर्णय माननीय कोर्ट के द्वारा लाया गया जिसमें उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में इस समय गैर सनातनी लोगों की सरकार चल रही है। अब हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था जब मैंने इस्तीफा दिया था, राजनीतिक विकल्प के रूप में हमें स्वयं को अपने सवर्ण समाज को स्थापित करना होगा। हम लोग विकल्प के रूप में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम के तहत स्थापित हो रहे हैं। जल्दी आपको देश राममय होने वाला है। और ये जो राम के नाम पर जिन्होंने देश को धोखा दिया है, जिन्होंने अयोध्या में जैसी पावन धरती पर हार गए, टिकट जिन्होंने चुनाव लड़ा वहां से भी हार गए, तो देश अब इनको जितने भी दिनों इनके कुकर्म हैं इनके प्राकृतिकरण होने जा रहा है। देश फिर से राममय होने वाला है। सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में अंत में पहुंचे, तब तक बड़ी संख्या में लोग जा चुके थे। उन्होंने कहा कि सरकार ब्राह्मण समाज के साथ है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उनके बयान को असंतोष शांत करने की कोशिश के रूप में देखा गया। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने इस पूरे प्रकरण को भाजपा की विफलता बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठाओं को विवादों में घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ब्राह्मण समाज को स्वयं उपेक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से यूजीसी ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में समाज के अंदर एक बांटने का, अलगाव लाने का, जुड़ाव लाने का एक प्रयत्न। ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम का उद्देश्य सामाजिक विमर्श बताया गया था, लेकिन यह मंच सियासी शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। भाजपा नेताओं की चुप्पी, कांग्रेस का खुला समर्थन और अलंकार अग्निहोत्री की आक्रामक मौजूदगी ने संदेश दे दिया है कि ब्राह्मण समाज के भीतर यूजीसी और धार्मिक नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर असंतोष सुलग रहा है। अब सवाल यह है कि आने वाले चुनावी परिदृश्य में यह नाराजगी किस दिशा में जाएगी और क्या भाजपा इस असंतोष को शांत कर पाएगी। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष अवस्थी।